इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बुक संसाधन एवं विकास, जिसका तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं खनिज और शक्ति संसाधन, जिसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तब तक आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना उन दोस्तों को जो पढ़ना चाहते हैं। जो पढ़ना नहीं चाहते उनको मत करना। तो चलिए, कीरी सुकांत, यहां से थोड़ा कुछ किसी के बारे में कहानी दी जाती है, उसके बारे में बता देता हूं। कीरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थल पर जा रही थी। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? मतलब किसने पूछा? सुकांत ने पूछा, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा, यह कोयला खदान के निकट होने के कारण। क्या आप वहां ट्रकों को देख रही हैं? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। कोयला एक बहुमूल्य संसाधन है जो अब कम हो रहा है, बहुत कम बचा है मात्रा कोयला का। सुकांत ने उत्तर दिया। खनिज क्या है? कीरी पूछती है। सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानाबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं, मतलब एक बने हुए रूप में आउटपुट में देख सकते हैं। जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले होते हैं। और कोयला का तो खदानी है, और हिंदुस्तान में तो बहुत जगह पे कोयले का खदान है। सबसे ज्यादा कोयला निकलता है तो झारखंड में। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। फिर से बता देता हूं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित है, मतलब उसी जगह पे है, कुछ खास जगहों पे। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर में तो बहुत सारा खनिज है। अंटार्कटिका महासागर, सनस्तर और अंटार्कटिका, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर खनिज बहुत मामले में है, लेकिन कोई दम है तो निकाल ले। नहीं निकाल सकते, निकालेंगे परिवर्तन हो जाएगा, मतलब हमारे प्राकृतिक परिवर्तन हो जाएगा, जिसके वजह से बाढ़, सुनामी, बारिश खत्म, ज्यादा धूप होना, ठंडा एरिया में धूप होना, धूप एरिया में ठंडा बढ़ जाना, ऐसे बहुत सारे वहां पे सिस्टम चालू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आम नागरिकों को बहुत दिक्कत होगा। उसके बाद देखते हैं, खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग देशों में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। मतलब किसी भी प्राकृतिक, जैसे मैं फिर से बताता हूं, खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग देशों में निर्मित होते हैं। अब देखो, अलग अलग देश में भी कुछ संसाधनों को निर्मित किया जाता है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, जो नेचर के द्वारा बनता है। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों अथवा विलयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। जो एक अपने रंग, अपने घनत्व, कठोरता जैसे कुछ गुण होते हैं, उसके वजह से वो पहचाने जा सकते हैं।
वही उनका आधार है, उसी आधार से वो पहचाने जाएंगे। अब देखो, जैसे मैं आप हो, आपको कैसे पहचानते हैं? आपका शक्ल, आपका स्टाइल, आपका बोलना, आपका चलना, आपका फिरना, आपके शरीर, तो ये आपके पहचान को बताता है। खनिजों के प्रकार, अब खनिजों के प्रकार के बारे में हम यहां से पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं, 3000 से भी अधिक। संरक्षण के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। चित्र 2 में आप देख सकते हैं खनिज, एक है धात्विक, एक है अधात्विक। धात्विक में आ जाएगा लोहा और अलोहा, और अधात्विक में कुछ नहीं आता। खनिजों का वर्गीकरण, ये मैप है खनिज का। तो चलिए पढ़ते हैं। धात्विक, धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है। मतलब उसके वजह से गर्मी और विद्युत, ऊष्मा क्या, पानी को टपकाना, गर्म करना, उससे बिजली बनाना, जैसे में विद्युत को सुचालित करती है, मतलब चलाती है। जिनमें धुती या चमक की विशेषता होती है। सही बात है, जिसमें प्रकाश और चमक तो होता ही है। लौह अयस्क, लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलोहा हो सकते हैं। लौह मतलब लोहा, अलोह मतलब जो लोहा नहीं है। लौह खनिज जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलोहा खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातुएं यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसी हो सकती हैं जो अलोह में आते हैं। लोहा और अलोहा का डिफिनेशन हो गया। अब आते हैं अधात्विक खनिजों में। अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होते हैं। चूना पत्थर, अभ्रुक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। पेट्रोलियम और कोयला भी अधात्विक खनिज है। अब देखो, जिप्सम और इस्पात, लोहा में इस्पात मिलाकर और जिप्सम मिलाकर जो हथियार बनता था, बहुत खतरनाक हथियार बनता था वो। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। चित्र 3.3 में देख सकते हैं। 3 में कैसे देखते हैं? खनिजों का निष्कर्षण। खनिज 3 प्रकार में बटा: खनन, प्रवेधन और अखनन। खनन, प्रवर्धन में कुछ नहीं हुआ और खनन में बदला क्या? वितरित खनन और कुपकी खनन, 2 प्रकार हो गया। अब खनिजों का निष्कर्षण देखते हैं। ये चित्र क्या है? अपतट तेलों का प्रबंधन, खनिजों और ये तेल निकालने के उस समय का सब हथियार था, मशीन था, जिसके वजह से तेल निकाला जाता था। देख लो पहले का सिस्टम कितना पुराना था। पृथ्वी के सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। जमीन से बाहर कुछ भी निकलता है उसे खनन कहते हैं। वही प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को घटाकर निकाले जाते हैं। वहां के डेंसिटी को कम करके, स्तर को घटाकर, पावर घटाकर उसे बाहर निकाला जाता है। उसे विवर्तित खनन कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं। अधिक गहराई में स्थित खनिज निपेक्षों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कुपकी खनन कहते हैं। कुपकी खनन से निकलता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं।
बहुत नीचे कितना, 6-7-8 हजार 900 फीट नीचे। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवेधन कहते हैं, जो चित्र 3.4 में हम देख चुके हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे अखनन कहते हैं। और कितना आसानी से जमीन के नीचे से खनिज को निकाल लिया जाता है उसे अखनन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे खनिजों का वितरण। क्या है? खनिजों का वितरण। मानते हैं थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, नींद लगता ही होगा, सुनते सुनते हमको मतलब बोरिंग सा भी लगता होगा, यार क्या पढ़ा रहा है, ऐसा फीलिंग भी आ रहा होगा। लेकिन थोड़ा सा मन लगा के सुन लो, याद हो जाएगा, उसके बाद से मत सुनना। खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरीय शैली में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। अब इन सब का जो सॉल है, जो अलग अलग मतलब क्षेत्र है, हो गया एक क्षेत्र में वैसे पाए जाते हैं। धात्विक खनिज जितना भी है, धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरीय शैलो समूहों जिसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाया जाता है। विशाल पठारों में पाया जाता है। कौन सा? आग्नेय और कायांतरीय सॉल। उत्तरी रविडन में लौह अयस्क, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में तांबा और निकेल के निरपेक्ष, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनियम आग्नेय और अकांतरीय शैलों में पाए जाने वाले खनिज के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के आवासीय शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कोकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निरपेक्ष, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निरपेक्ष और अल्जीरिया के, अब यहां पर है, अल्जीरिया के फास्फेट सनस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। मतलब अवसादी स्तर में, जो जमीन के नीचे भी है, जमीन के ऊपर भी है, जिसे निकालना बहुत आसान हो गया है। आज के समय में निकालना तो बहुत आसान है। यहाँ पर देखो, जितना भी एक बॉक्स जैसा दिख रहा है, जैसे ऊपर ढक्कन लगा है, वहां पर लोहा ज्यादा पाया जाता है। इंडिया में भी लोहा 2 जगह पर पाया जाता है। तांबा एक जगह पर पाया जाता है, जो झारखंड एरिया है। अब उसके बाद से हो गया बॉक्साइट। बॉक्साइट के लिए ये साइन है। अब बॉक्साइट के लिए आप साइन देखोगे तो बॉक्साइट भी आपको बहुत ज्यादा दिख जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में तांबा का बहुत कम निकलता है, तांबा का खदान कम है, इसलिए तांबा विदेशों में देखो कितना ज्यादा तांबा है, लेकिन हिंदुस्तान में तांबा की कमी, तांबा का एक भी खदान नहीं दिख रहा है। हिंद महासागर दिख रहा है, दक्षिण अंटार्कटिका महासागर दिख रहा है, और जितना नीचे है सब हिंद महासागर है। प्रशांत महासागर, कर्क रेखा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। और बोरिंग फील हो रहा है, थोड़ा जाओ चिल मार के आओ। चिल मार के आओ मतलब पानी उनी पी कर आओ। एशिया। चीन और भारत के पास विशाल लोहा अयस्क निरपेक्ष है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करते हैं। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पहाड़ी एरिया है। एशिया में
मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निरपेक्ष हैं। अब यूरोप में पढ़ते हैं। यूरोप यूरोप विश्व में लोहा अयस्क और अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निरपेक्ष वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिज के निरपेक्ष पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अब आते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में। उत्तर अमेरिका में खनिज निरपेक्ष 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, उसके बाद से है अपलेशियन प्रदेश, उसके बाद से पश्चिम की पर्वत श्रृंखला, उसके बाद है लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन है। कनाडियन के बाद आपको आ जाता है कनाडियन शील्ड प्रदेशों में, और कोयला का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निरपेक्ष हैं। ये देखो कुछ यहाँ पर चित्र दिख रहा है। कोयला और खनिज तेल। हिंदुस्तान में तेल निकलता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के करीब में और झारखंड और बंगाल के बीच में। नहीं, तेल निकलता है तो बंगाल में निकलता है, और नहीं तो गुजरात के करीब में निकलता है। लेकिन कोयला का खदान झारखंड में है और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के करीब में है कहीं भी। चलो दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं अब। ब्राजील विश्व के उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? ब्राजील। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निरपेक्ष भी हैं। खनिज में तेल वेनेजुएला में तेल है। अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। क्या चीज? खनिज तेल इतना में पाया जाता है। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में बहुत ज्यादा तेल पाया जाता है। अब आते हैं अफ्रीका में देख लेते हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। कौन? अफ्रीका। यह हीरा, सोना, प्लेटिनियम और विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं, मतलब उत्पाद करते हैं, वहां से निकालते हैं जमीन से। तांबा, लोहा अयस्क, क्रोमियम और यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। अब तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है अफ्रीका के अंदर। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह भी उत्पादक करता है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुलरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निरपेक्ष हैं। उसके बाद से आते हैं अंटार्कटिका में। विभिन्न खनिज निरपेक्ष पूर्व अनुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान
पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका, जिसमें पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के फ्रांस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में निरपेक्ष का पूर्व अनुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है, मतलब बहुत व्यापारिक मात्रा में बहुत ज्यादा उपलब्ध है वहां पे अंटार्कटिका में। खनिजों का उपयोग, और खनिजों का उपयोग कैसे करना है ये किसी को पता है कि नहीं पता है? इसके नीचे देख लेते हैं क्या चीज है। चलो छोड़ो। खनिजों के उपयोग, खनिजों के उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं, जिन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलों में बनाया जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल्स और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। एल्युमिनियम और कॉपर का इस्तेमाल, तांबा और एल्युमिनियम का इस्तेमाल। फिर से हम अगले पाठ में पढ़ेंगे खनिजों का संरक्षण। तब तक फिर से विदा लेते हैं, और आपको कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक निसंकोच आप डिस्क्रिप्शन के दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लो, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पे ही आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो, नहीं तो कॉल कर लो, आपको तुरंत पुनर्बैक कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ऑफिस का टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, 9 AM टू 4 PM। उसके बाद आपको अगले दिन ही जानकारी मिलेगी। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारी टीम विद इन 24 आवर में आपको कनेक्ट कर लेगी, इसलिए निसंकोच होकर आप अपना काम करो। और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, नहीं मिलेगा इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन इसका समाधान मिल जाएगा कि कहां से हमें मिल सकता है।